अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। मांगे हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, मांगे हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। कर्मचारी एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद। मांगे हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। साथियों, आवाज दो, एक है, मांगे हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, मांगे हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। कर्मचारी एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। इसी क्रम में हमारे बड़े भाई संतोष शर्मा। आज धरने का 6वां दिन है और अपनी मांगों को लेकर के गत दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं। 18 दिसंबर से यहाँ धरना बरकरार चल रहा है हमारा। अभी हमारी मांगों पर कोई विचार, कोई विमर्श नहीं किया गया। इस तरह का कोई आश्वासन नहीं दिया गया कि आपकी मांगों को यानी शासनादेश अभी आपको निर्गत कराया जाए। आश्वासन केवल 2 दिन का मिला था। 2 दिन के बजाय आज 6वां दिन है। उसके उपरांत भी हमको इस तरह का कोई अभी शासनादेश नहीं मिला है कि जिससे हम संतुष्ट हो सकें और धरने को इसको स्थगित किया जाए। लेकिन ये धरना हमारा जब तक हम लोगों को शासनादेश नहीं मिलता है, निर्गत नहीं होता है, तब तक हमारा ये धरना जारी रहेगा और इसी तरह से हम अपने इस धरने को सुचारू रूप से चलाएंगे। ये हमारा संकल्प है, ये हमारे समस्त कर्मचारियों का ये दृढ़ संकल्प है। हमारी मांगों को जल्द से जल्द शासन को मानना चाहिए। मांग पूरी हमारी हो जाएंगी, हम इस धरने को स्थगित कर देंगे और उसके बाद हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, आप बताएं। स्मारक समिति की तरफ से यह हम धरना इसलिए रखे हैं कि लगभग 11 बरस बीत चुका है और लगभग 11 बरस बीत चुका है और मतलब मांग भी जो है 12 मांग है और हर साल अगर एक मांग अगर पूरी की गई रहती तो हमारा मांग आज पूरा हो गया रहता है। लेकिन हमारे यहाँ उच्च अधिकारी जो बैठे हुए हैं वह शोषित करते करते हम सबको दबा चुके हैं और कहते हैं कि ये कार्य आपका शासन में लंबित है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो शासन में आपके आधार से हमारी मांगे अगर लंबित है तो आप हमको जो है उस लंबित मांगों को आदेश तो नहीं कर सकता हूं, प्रार्थना जरूर कर रहा हूं कि उसको तत्काल प्रभाव से लागू करें, शासनादेश हमारे स्मारक समिति को प्रदान करें। जी आदित्य, 6वां दिन हो गया है, 2-3 दिन का समय दिया था प्रतिवाद के आदेश के लिए, अभी तक नहीं हो पाया है, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग 20 दिसंबर को मिले थे और 2 दिवस का समय दिया था हम लोगों को, लेकिन अभी तक हमारा मृतासित का आदेश नहीं जारी हुआ है। ना हमें अभी इससे कोई सूचना हुई है कि हम अभी आधे घंटे में या 1 घंटे में मृतासित का आदेश जारी कर देंगे। लेकिन पुनरीक्षित वेतनमान का भी आदेश है अभी नहीं हुआ है और नया CPF का आदेश हुआ है, जैसा कि उन्होंने कहा था कि 3-4 दिन में हम ये 3 आदेश आप लोगों के कर देंगे। लेकिन अभी तक हमारे बीच में कोई ऐसा सूचना नहीं उच्च अधिकारियों के द्वारा, न शासन से कोई आदेश आया है और हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। बैठे हैं, 6वां दिन है, आगे भी बैठेंगे, लेकिन अगला कदम क्या होगा वो हमारी टीम निर्णय करेगी और अगला कदम आप लोगों के सामने होगा। धन्यवाद।
प्रदर्शन जो चल रहा है लगातार, आगे क्या रहेगा प्रदर्शन के बारे में? हमारा प्रदर्शन ये लगातार चल रहा है और ये लगातार चलता ही रहेगा जब तक कि सरकार हमारी मांगे नहीं सुनती। सरकार से जब पूछा जाता है तो सरकार ये चीज़ बोलती है कि हमने बजट अपना दे रखा जो हमारे हाथ में था, लेकिन हमारे अधिकारी लगाते नहीं है। तो इसमें कुछ ना कुछ मंशा हमारी सरकार की ही साफ दिखाई नहीं देती है, क्योंकि सरकार जो है पैसा तो देती है लेकिन उसे खर्च करने का आदेश नहीं देती है। तो लिहाजा आज 6वां दिन है, अभी तक मांग आपकी पूरी नहीं हो पाई है, क्या कहेंगे? 3 दिन का समय दिया था मृतक आश्रित का आदेश करने के लिए प्रशासन ने, अभी तक नहीं हो पाया है। अब तक क्या लग रहा है आपको, आश्वासन ही है चलेगा या आगे कुछ आपकी उम्मीद है आगे होने की? सर देखिए, हम लोग तो पूरा विश्वास रखते हैं कि मान लीजिए हमारे अधिकारियों ने आश्वासन दिया है, अगर वो मान लीजिए ये बातें आप लोगों के माध्यम से सरकार तक भी जा रही हैं, अगर वहाँ से हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए। हम लोग इंतज़ार करेंगे अभी 1-2 दिन जो है, और उसके बाद हम लोगों की रणनीति बनाएंगे हम लोग मिलके, फिर हम लोगों को क्या आगे करना है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि इस बीच में हम लोगों का कोई रिजल्ट निकलना चाहिए। मुख्य आपकी जो मांगे, जो आप चाहते हैं कि मुख्य मांगे जो पूरी हो जाए, वो क्या मुख्य मांगे? हमारा पुनरीक्षित वेतनमान जो कि 1300 ग्रेड पे हम लोगों को दिया जा रहा है, जो कि वर्तमान में 1800 ग्रेड पे होने के बाद 7वां वेतनमान पूरे उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को मिल रहा है। हम लोग को जो है 15 साल पुराना वेतनमान दिया जा रहा है 1300, मात्र 1300 ग्रेड पे। तो ये हमारा संशोधित होकर 1800 वेतनमान होना चाहिए। और दूसरा ये है कि हमारे कर्मचारी जो कि मृत हो गए हैं, लगभग 200 कर्मचारी मृत हो गए हैं, तो इन कर्मचारियों को, उनके आश्रितों को जो है नौकरी मिलनी चाहिए। उनका जो नौकरी कार्यकाल में जो कटौती हुई है, जो उनका फंड का पैसा है, वो उनको भुगतान होना चाहिए। और उसके बाद चिकित्सा अवकाश हमारे ऊपर लागू होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी कर्मचारी बीमार होता है तो उसके पास यदि अर्जी अवकाश नहीं है, ऐसी स्थिति में उसके जो है इलाज के अभाव में कर्मचारी हमारे यहाँ डेथ हो रही है। बहुत ज़्यादा मृत्यु दर हो गई है हमारे यहाँ, तो चिकित्सा अवकाश हमारे यहाँ ज़रूर से ज़रूर लागू होना चाहिए। इसके अलावा हमारे यहाँ जो है और भी, जैसे दीपावली बोनस है, हमारे यहाँ दीपावली बोनस नहीं दिया जाता है, जबकि अन्य निगमों, विभागों, समितियों में सभी के लिए शासनादेश जब एक साथ जारी होता है तो हम लोगों को क्यों छोड़ दिया जाता है? ये भेदभाव हम लोगों को समझ में नहीं आया है। ये भेदभाव हम बोनस पैसा आ रहा है, हमारे पूरे जो है वेतनमान का पैसा आ रहा है, यहाँ तक कि 1800 ग्रेड पे क्या विद एरियर बजट हमारा जो है 2018 से दिया जा रहा है, लेकिन आज तक हम लोगों को वो व्यवस्था लागू नहीं की गई हम लोगों के ऊपर। साथ में हमारा एनपीएस खाता, जो पेंशन खाता होता है, उसमें कटौती पिछले 12 साल से हो रही है, जब से हम लोग नियुक्ति में आए हैं, और आज तक हम लोगों को वो खाता नहीं खोला गया है, जबकि अन्य बैंकों में एफडी करा के हमारे अधिकारी खूब मोटा कमीशन कमा रहे हैं। तो हम लोगों का खाता खोला जाए। उसमें बीच में हमारे यहाँ 48 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था, जिसमें नोएडा की एक कंपनी है फिल्म सिटी में जो है इन लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया था। वो चीज़ जानकारी में आई, मुख्य प्रबंधक ने हमारे एफआईआर दर्ज कराई, तब वो घोटाला उजागर हुआ और उसमें फिर जो है 10 करोड़ रुपए जो है गबन हो गया था। तो 10 करोड़ रुपए बैंक ने एफडी बना के दी, इस शर्त के अनुसार कि यदि हमारा बैंक दोषी पाया गया तब हम ये भुगतान कर देंगे, अन्यथा जो है ये भुगतान हम वापस ले लेंगे। तो ये सारी समस्याएं हैं, ये लगभग हमारी 11 समस्याएं हैं। एक भी समस्याओं का निदान आज तक हमारा नहीं किया गया है, इसीलिए इतनी लंबी है हमारी समस्याओं की लिस्ट। तो इनका निदान किया जाए। हमारे कर्मचारी जो है 12 साल से यहाँ लखनऊ में कार्य कर रहे हैं। हम सब लोग जो है कड़ी मेहनत करते हैं, निर्वाचन आयोग का कार्य करते हैं, साथ में रेरा सूडा से लेकर जवाहर भवन सचिवालय तक हमारे कर्मचारी कार्य करते हैं। इसके अलावा जो है जहाँ भी किसी भी पार्क में एलडीए में हमारे कर्मचारी काम करते हैं, जरेश्वर लोहिया में हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। प्रशस्ति पत्र चुनाव आयोग की तरफ से दिया जा रहा है हमारे कर्मचारियों को अच्छे कार्य के लिए। इसके बावजूद हम लोगों को ये व्यवस्था नहीं दी जा रही है, जबकि यहीं जो है बगल में हमारे अम्बेडकर पार्क के कर्मचारी हैं। हमारे बगल में ही 2 किलोमीटर दूर पे मुख्यमंत्री का आवास है, और जो है हम लोग न्याय के लिए तरस रहे हैं, जबकि वो उनके जो आदेश होते हैं वो ऐसे जो है पूरे प्रदेश के लिए कि जो है 1 हफ्ते में फाइल का जो है निस्तारण होना चाहिए। वो निस्तारण हम लोगों का 7 साल के कार्यकाल में इनके तो अभी तक नहीं हुआ है। तो ये हम लोगों की जो है निवेदन है, प्रार्थना है माननीय योगी जी से कि हम लोगों की समस्याओं का निस्तारण जल्द से जल्द करें, और फिर हम लोगों के प्रति जो हम लोगों का जो रोष है वो रोष कम हो, और हम लोगों के प्रति सहानुभूति उनकी जो है मिले। धन्यवाद।